Namaste friends, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. This is CA Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your best wishes always helping you to get your degree, that is CA. Friends, welcome back in the India's Fatafat. Today India's 12, income tax. In 5 minutes, we'll complete this India's. Friends, income tax is something which we had used in PGBP. If you know that in PGBP we calculate the income as per the income tax, but normal penal account is given as per company law. तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही टैक्स की कैलकुलेशन के ऊपर ये इंडियास बनाया है, जिसके लिए पहले इंडियास 22 हुआ करता था, राइट? सो फ्रेंड्स, व्हाट इज इनकम टैक्स वांट टू से? तो सिंपल लैंग्वेज में बात ये है कि आपको टैक्स से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको कैसे सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना है, ये हमारा इंडियास का ऑब्जेक्टिव है, बराबर है? तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन की कैसे करना है, तो यहाँ पर मेजरली अपन को 4 चीज़ें ढूंढनी होती है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि हमारा इंडियास फटाफट का ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्जाम ओरिएंटेड जाना है। तो क्या बनता है, तो इंडियास बोलता है कि भाई आपको डिफर्ड टैक्स को रिकॉग्नाइज करना है, माने वो टैक्स ऐसा जो बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स और बिकॉज ऑफ कंपनी लॉ के रूल के डिफरेंस की वजह से टैक्स ज़्यादा कम भरना पड़ा, उस टैक्स को ठीक करना है। मतलब अगर वो टैक्स आज कम भरना पड़ा, बाद में भरना पड़ेगा, तो उसको दिखाना है, इसको डिफर्ड टैक्स बोलते हैं। या हमने आज ज्यादा भर दिया, बाद में टैक्स कम भरना पड़ेगा, तो उसको दिखाना पड़ेगा, उसको डिफर्ड टैक्स बोलते हैं। सो ये जो एक्सपेंडिचर इनकम अलाउ नहीं हो रहे हैं, अलाउ हो रहे हैं, उसके वजह से टैक्स इंपैक्ट क्या होगा, ये यहां पर विजुअली बताया गया। अब उसमें 4 फैक्टर अपने मेन आते हैं। जैसे मैं बताया एग्जाम में हमेशा ये मेन पॉइंट ऑफ इंडिया होता है, उसमें से आता है। तो आप देख सकते हो अपने मेन पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है कि सबसे पहले रिकॉग्निशन रूल फॉर द डिफर्ड टैक्स एंड रीजन फॉर द डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप इसमें देखो, इस पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, दिसंबर 21 एग्जाम में आया हुआ है रिसेंट में। तो वो क्या बोलता है कि आपके डिफरेंसेस जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस में और कंपनी लॉ और इनकम टैक्स के हिसाब से, वो रीजन किस वजह से आ रहे हैं। तो उसके 2 रीजन हो सकते हैं, एक परमानेंट डिफरेंस और एक टेम्परेरी डिफरेंस। परमानेंट डिफरेंस मतलब कैसा होता है कि इनकम टैक्स बोलता है कि ये अलाउ नहीं है एक्सपेंडिचर, तो उनको परमानेंट डिफरेंस बोलते हैं। मैंने एक्सपेंडिचर वो जैसे पेनल्टी हो गई, फाइन हो गई, ये अलाउ नहीं करती इनकम टैक्स, लेकिन कंपनी लॉ बोलता है नहीं भाई, धंधे में सब जायज है, अलाउ है। सो आपको क्या करना है, ऐसी डिफरेंस के वजह से टैक्स में कुछ इंपैक्ट होगा तो उसको डिफर्ड टैक्स नहीं मानना है। बोले अलाउ नहीं होगा, फ्यूचर में रिवर्स ही नहीं होगा कभी, तो उसको डिफर्ड टैक्स नहीं मानेंगे। लेकिन अगर टैक्स में जो प्रॉफिट है उसमें डिफरेंस हमारा बिकॉज ऑफ टेम्परेरी डिफरेंसेस है। टेम्परेरी डिफरेंस मतलब क्या होता है बेटा, जो डिफरेंसेस आज हैं लेकिन कल रिकलेक्ट हो जाएंगे, कल रिवर्स हो जाएंगे। जैसे कि डेप्रिसिएशन जो होता है, इनकम टैक्स का रूल अलग होता है, चार्ज करने का कंपनी लॉ का रूल अलग होता है। ऐसे ही कुछ और पर्टिकुलर चीज के बारे में जो एक्सपेंडिचर अभी अलाउ है, बाद में अलाउ हो गया, इनकम टैक्स में अभी अलाउ कर दिया, उसमें बाद में अलाउ किया, तो उसके ऊपर डिफर्ड टैक्स अराइज होगा। तो टेम्परेरी डिफरेंस अगर है तो ही डिफर्ड टैक्स आएगा, माने वो डिफर्ड टैक्स रिवर्स होगा फ्यूचर में, तो ही डिफर्ड टैक्स की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे और तो ही उसको यहाँ पर लिया जाएगा। नाउ आता है फ्रेंड्स कि ये डिफर्ड टैक्स असेट्स होगा कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज होगा। तो इसका सिंपल आंसर है, आपको ये सोचना है कि डिफर्ड टैक्स अगर आज हमने टैक्स ज्यादा भर दिया है तो वो बाद में हमको फायदा देगा, जैसे कि डेबिट कार्ड। तो डिफर्ड टैक्स असेट्स मतलब डेबिट कार्ड, आज हमने टैक्स ज्यादा भर दिया है, बाद में कम भरना पड़ेगा, उसको बोलेंगे डिफर्ड टैक्स असेट्स। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो आपको पता चलेगा कोई एक्सपेंडिचर अगर अभी अलाउ नहीं किया है, बाद में अलाउ करेंगे इनकम टैक्स वाले, इसका मतलब इनकम टैक्स ने भी एक्सपेंस अलाउ नहीं किया, मतलब टैक्स ज्यादा ले लिया, तो डिफर्ड टैक्स असेट्स खड़ा हो गया। और वही वाइस वर्सा, इनकम टैक्स बोलता है अभी पूरा एक्सपेंस अलाउ है, कंपनी बोलता है नहीं भाई हम धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे, ओके, तो ऐसे केस में टैक्स अभी बच गया क्योंकि एक्सपेंस पूरा अलाउ कर दिया, तो वो फ्यूचर में रिवर्स होएगा, फ्यूचर में हमको वापस टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई, यानी वो क्रेडिट कार्ड बन गया है कि आज तो मजे लो, बाद में भरना पड़ेगा। डेबिट कार्ड क्या है, आज भरो बाद में आराम मिलेगा। सो इसके लिए डिफर्ड टैक्स असेट्स मतलब डेबिट कार्ड हो गया, जहां पर हमने कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया, टैक्स ज्यादा भर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में वो हमारा वापस हो जाएगा। ओके, और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कैसा होगा, एक्सपेंस अभी अलाउ कर दिया है, बाद में वो रिवर्स नहीं होगा, बाद में रिवर्स होगा, तो इसका मतलब अभी टैक्स कम भरा है लेकिन बाद में भरना पड़ेगा, तो वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज होगी। ओके, सेम कॉन्सेप्ट फ्रेंड सेकंड पॉइंट में आता है, डिफर्ड टैक्स आल्सो कैलकुलेटेड इन द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये आपने सीखा होगा इंडियास 103 में, जब हम असेट्स लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करके फेयर वैल्यू पे लेके आते हैं,
तो उस केस में असेट्स लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन फिगर के ऊपर भी हमको डिफर्ड टैक्स लगाना पड़ता है। इवन सीएफएस के अंदर भी है, इंडिया 110 के अंदर भी ये पार्ट होता है, जिसमें क्या रूल है, वो बोलते हैं कि सिंपली डिफर्ड टैक्स के बारे में आपको देखना है कि अगर असेट्स लायबिलिटीज का जो नेट इंक्रीमेंट है वो अपवर्ड इंक्रीमेंट हुआ है तो आपको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज खड़ी होगी, क्योंकि अपवर्ड हुआ है मतलब असेट्स बढ़ गया है, असेट्स बढ़ गया है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज खड़ी होगी। और वही अगर डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है, यानी कि नेट असेट्स का जो नेट रिवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट आया है, जो फेयर वैल्यू में चेंज का इम्पैक्ट आया है वो नेगेटिव है, तो डिफर्ड टैक्स असेट्स अराइज होगा, जो कि हमारा पार्ट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज माना जाएगा। ओके एंड फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जो कि आपका क्वेश्चन 5 है एग्जाम में, मतलब हमारी बुक में क्वेश्चन 5 है, पेज नंबर 188 पे दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देख सकते हो, और जनवरी 21 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। सो इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि डिफर्ड टैक्स इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन कैसे जनरेट होता है। ओके वेरी गुड। फिर थर्ड पार्ट आता है सम एक्सेप्शन केस ऑफ द डिफर्ड टैक्स, माने टेम्परेरी डिफरेंस है लेकिन फिर भी उसको डिफर्ड टैक्स नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि वो फ्यूचर में रिवर्स ही नहीं होने वाला है। ऐसा भी केसेस होते हैं, जैसे कि अभी सपोज टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से कुछ लॉसेस हमारा अभी अलाउ नहीं किया, बाद में अलाउ करेंगे, तो ऐसे केस में हमारा वो डिफर्ड टैक्स असेट बनकर तैयार हो गया, लेकिन बाद में अलाउ करेंगे जब बाद में प्रॉफिट होगा, बट हमारा बिजनेस ऐसा है कि बाद में प्रॉफिट होने का चांस ही नहीं है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वो डिफर्ड टैक्स को क्रिएट ही नहीं करेंगे, बोलेंगे जब आगे प्रॉफिट होने वाला ही नहीं है, तुमको पता है पहले से ही बिजनेस बंद करने वाले हो या कुछ ऐसा है, तो उस केस में भले टेम्परेरी डिफरेंस होगा तो भी डिफर्ड टैक्स नहीं यूज किया जाएगा। ओके इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है मेरी बुक के अंदर, पेज नंबर 87 है, वो आप देख सकते हो। फिर फ्रेंड्स फोर्थ आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा रेड से लिख के रखा हुआ है, टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेशन फॉर द ईच पीरियड। कभी कभी क्या होता है, टैक्स की कैलकुलेशन मांगता है वो कि टैक्स एक्सपेंस बताइए हर पीरियड में कितना होगा, जैसे पीरियड मतलब क्वार्टरली पीरियड, तो ऐसे केस में क्या होगा कि अपन को कभी वो स्लैब लिमिट दे देता है कि फर्स्ट, जैसे अपना मतलब अपने इंडिविजुअल का होता है, फर्स्ट 3 लाख पे निल है, आगे का टैक्स डिफरेंट है, ऐसे ऐसे जो भी रूल है इनकम टैक्स का, जो भी रूल होगा, इनकम टैक्स में नहीं पढ़ाता हूँ, तो जो रूल है उसके हिसाब से क्या होता है, आपको क्या करना है, टैक्स का कैलकुलेशन कर लेना है। अब वो टैक्स का बेनिफिट जो है वो सारे क्वार्टर के लिए, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वार्टर में आपकी इनकम 3 लाख हुई है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट क्वार्टर में मजे करो, ऐसा नहीं है। उसका बेनिफिट आपको पूरे ईयर के लिए मिलना चाहिए, तो पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर पीरियड के लिए होना चाहिए, पूरे साल का बेनिफिट है वो। तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि आप एक काम करिए, ऐसे केस में एक वेटेड एवरेज रेट निकालिए, और वेटेड एवरेज रेट निकाल के उस रेट के अकॉर्डिंग आप सारी इनकम पे अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिए। सो उससे क्या होगा, जो टैक्स की रेट आएगी वो वेटेड एवरेज रेट निकाल दिया आपने, स्लैब लिमिट के हिसाब से टोटल टैक्स कितना आ रहा है वो कैलकुलेट कर लो, डिवाइड बाय टोटल इनकम, सब्जेक्ट टू एनी स्पेसिफिक इनकम, उसको हटा दो, क्योंकि स्पेसिफिक इनकम का टैक्स उसी टाइम लगेगा जिस टाइम वो इनकम आएगी, और वही हमने सीखा है टैक्स के अंदर। तो जिस पीरियड का इनकम होगा उस पीरियड में अगर बताया हुआ है तो उस पीरियड में टैक्स लगाया जाएगा उसके ऊपर। लेकिन अगर कोई ऐसा टैक्स है जो आपको स्लैब लिमिट का बेनिफिट मिल रहा है, तो उस बेनिफिट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो स्लैब लिमिट के ऊपर आपको एक ओवरऑल टैक्स कैलकुलेट कर लेना, और ओवरऑल टैक्स कैलकुलेट करके उसका एक एवरेज रेट निकालना है, जैसे हम वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालते हैं या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, और उस रेट को आपको इंडिविजुअल क्वार्टर के ऊपर लगाते जाना है टू गेट एक्सपेंडिचर फॉर द पर्टिकुलर क्वार्टर और पर्टिकुलर पीरियड। बराबर, उसको भी कैसे करना है फ्रेंड्स, ये भी मैंने नोट में लिखा हुआ है, पूरा आप डिटेल पढ़ सकते हो। और उसके लिए क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में जो आया हुआ है वो क्वेश्चन नवंबर 22 का आया हुआ है क्वेश्चन, वो आप देख सकते हो, क्वेश्चन नवंबर 2020 में एक क्वेश्चन 2 भी करके आया हुआ था। बराबर है। बाकी फ्रेंड्स ये इंडिया CS के डिफरेंस है, इंडिया 12 और ES 22 के डिफरेंस, जो आपको जस्ट एक रेफरेंस के लिए यूज करना हो तो आप कर सकते हो। बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। हाँ, कैसे आपको बताया कि डिफर्ड टैक्स को यूज करना होता है, जैसे इंटरेस्ट का डेप्शन का रेट जो है कंपनी एक में 20% है, IT में 25% है, तो वो डिफर्ड टैक्स पहले स्टार्टिंग में अपन को डेप्शन ज़्यादा मिलेगा तो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी खड़ी होती जाएगी, बाद में वो रिवर्स हो जाएगा, तो एंड में आकर रिवर्स होकर वो 5-20 साल में रिवर्स होकर काम खत्म हो जाएगा। बराबर है, तो ऐसे करके कराए। फिर ये जो आपको बता रहे थे कि डिफर्ड टैक्स और डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज के लिए जो क्वेश्चन किस टाइप से अराइज होता है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन एक मॉड्यूल में दिया हुआ है। इवन सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स अपने मॉड्यूल से ही हैं, या आप बोल सकते हो मनोज की FRE बुक से ही हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके डियर, सो ये था इंडिया 12। आई होप इस क्लियर। ओनली 4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, डिफर्ड टैक्स अराइज कब होगा कब नहीं होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रूल बनाना है। तो डिफर्ड टैक्स के लिए टेम्परेरी डिफरेंस होगा तो ही अराइज होगा। डिफर्ड टैक्स असेस कब होगा, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होगा, डिफर्ड टैक्स असेस कब होगा, जब आपने टैक्स आज ज़्यादा भर दिया है, बाद में रिवर्सल मिलेगा डिफर्ड टैक्स असेट से। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कब होगा, जब आपने टैक्स आज कम भरा है, बाद में रिवर्स होगा, तो आपको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज माना जाएगा, लाइक क्रेडिट कार्ड। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा डिफर्ड टैक्स ऑल्सो कैलकुलेट करो रिवैल्यूएशन, जैसे हम इंडिया 103 में नेट सेस निकालते टाइम रिवैल्यूएशन को
लेते थे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स वैल्यू लेते थे। तो जो फेयर वैल्यू में चेंज होता है, चाहे वो इंडिया 110 के अकॉर्डिंग हो, इंडिया 103 के अकॉर्डिंग हो, या किसी भी इंडिया में हो, जो फेयर वैल्यू में चेंज होता है उसकी नेट अमाउंट के ऊपर हमको डिफर्ड टैक्स एसेट्स या लायबिलिटीज खड़ा करना पड़ता है। अगर नेट अमाउंट नेट एसेट्स पॉजिटिव आया है मतलब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज खड़ा होगा, और नेट एसेट्स नेगेटिव आया है मतलब डिफर्ड टैक्स एसेट्स खड़ा होगा। फिर थर्ड आता है एक्सेप्शन, जैसे मैं बताया कि अगर आपको टेम्परेरी डिफरेंस है लेकिन वो रिवर्स होने वाले नहीं है फ्यूचर में, हमको पता है कि बिजनेस बंद करने वाले हैं या बिजनेस कभी वापस प्रॉफिट नहीं कमाने वाला है, तो उसको यूज करने का डिफर्ड टैक्स बनाने का मतलब ही नहीं है, इसलिए उसको खत्म कर दो, वो एक्सेप्शन है। और एक टैक्स एक्सपेंसेस कैलकुलेशन, जैसे हम स्लैब लिमिट करते हैं वैसे आप पहले टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए आपकी पूरी इनकम के ऊपर, और उस इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करके फिर उस पर एक एवरेज रेट निकाल दीजिए, उसको आप हर पीरियड में लगाते जाइए टू कैलकुलेट द पीरियड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईच पीरियड। इसके लिए आपका नवंबर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।